श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम श्री भक्तमाल जी में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगणों का चरित्र सुनेंगे। श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण, जिन भक्तों के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं, मैं उनके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। 9 योगीश्वर श्रुतदेव, राजा अंग, मुचुकंद जी, विश्वविजयी प्रियव्रत जी, पृथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, शौनकादि ऋषि, प्रचेतागण, शत्रुपा जी, प्रसूति जी, आकुति जी, देवहूति जी, सुनिधि जी, दक्षकन्या सती जी, संपूर्ण सती वर्ग, मंदालसा, यज्ञपत्नियाँ और व्रजगोपियाँ, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, ऐसे जितने स्त्री या पुरुष है, मैं सदा उनके सुयश का गान करूँ। यहाँ श्री हरि ध्याननिष्ठ इन भक्तजनों के मंगलमय पावन चरित्र का किंचित स्मरण प्रस्तुत है। 9 योगीश्वर। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के अग्निध्र, अग्निध्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। वे भगवान वासुदेव के अंश थे। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। ऋषभ के 100 पुत्र थे। वे सबके सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड, जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। राजर्षि भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया और अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहाँ उन्होंने तपस्या द्वारा भगवान की उपासना की और तीसरे जन्म में भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति, 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण और बाकी 9 सन्यासी हो गए। ऋषभ देव के जो 9 पुत्र सन्यासी हो गए, वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया और वास्तव में वे बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परामर्श वस्तु का उपदेश दिया करते थे। उन्हें ही 9 योगीश्वर कहा जाता है। उनके नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अवीरहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 योगीश्वर इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, विद्याधर, ब्राह्मण और गौव के स्थानों में भी वे स्वच्छंद विचरते थे। वे सबके सब जीवन मुक्त महात्मा थे। इन 9 योगीश्वरों का विदेहराज महात्मा निमि से एक बार संवाद हुआ, जिसमें इन महात्मा योगेश्वरों ने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों और साधनों का वर्णन किया था। उस समय महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ का संपादन करवा रहे थे। स्वच्छंद भाव से विचरण करते हुए ये 9 योगीश्वर भी वहां पहुंच गए। महाराज निमि ने इनका बहुत आदर सत्कार किया और अधिकारी जानकर भगवत चर्चा की। महाराज निमि के द्वारा पूछने पर उन योगीश्वरों में प्रथम योगीश्वर कवि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाले भागवत धर्मों का उपदेश दिया। तत्पश्चात राजा निमि के पूछने पर 9 योगीश्वरों में दूसरे योगीश्वर हरि जी ने भगवत भक्तों के धर्म, लक्षण और स्वभाव का वर्णन किया। इसके बाद पुनः राजा के पूछने पर तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने माया और उसके स्वरूप का वर्णन किया और चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ने माया को पार करने का उपाय बताया। इसके बाद 5वें योगीश्वर पिप्पलायन जी ने नारायण नाम वाले परब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा निमि ने प्रार्थना की कि हे योगीश्वरों, अब आप लोग मुझे कर्मयोग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अपने कर्म बंधन को काट डालता है और परम नैष्कर्मय अर्थात कर्म बंधन की आत्यंतिक निवृत्ति का लाभ करता है। जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर 6ठे योगीश्वर श्री आविर्होत्र जी ने दिया। इसके बाद राजा के पूछने पर 7वें योगीश्वर श्री द्रुमिल जी ने भगवान के तब तक हुए और आगे होने वाले अवतारों का वर्णन किया। इतना सब भगवत चरित्र सुनने के बाद राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रिया भी वश में नहीं है, तथा प्रायः जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है।
इसका उत्तर देते हुए 8वें योगीश्वर श्री चमस जी ने बताया कि हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से परांगमुख है और उनकी ओर न चलकर उनसे उल्टे चल रहे हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। अब राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, भगवान किस समय, किस रंग और किस आकार को स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं? इसका उत्तर देते हुए 9वें योगीश्वर श्री करभाजन जी ने कहा, राजन, सत्ययुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं। वे काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलु धारण करते हैं। सत्ययुग में लोग तपस्या द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है। उनके 4 भुजाएं होती है और वे कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे स्तूप, स्त्रुआ आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। कलयुग में काले रंग की कांति से अंगों और उपांगों, अस्त्रों और पार्षदों से युक्त श्री कृष्ण की श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं, जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। इस प्रकार राजा नेमि तथा अन्य ऋत्विजों और आचार्यों को भागवत धर्म का उपदेश देकर वे 9वें योगीश्वर अंतर्धान हो गए। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं, और अगर आप भी श्री भगवान और उनके प्रिय भक्तों में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।